एक और डोमिनेशन किस्म का जो दिन रहा है फॉर टीम इंडिया। कल डे वन भी उन्होंने प्रॉपर डोमिनेट किया था और आज भी इंडिया की डोमिनेशन जो बरकरार है। डे टू के एंड के ऊपर भी अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद सलीम ने इनको थोड़ी सी फाइट बैक जरूर दी। उन्होंने अपना मेडन 5 विकेट हॉल हासिल किया है टेस्ट क्रिकेट के अंदर और ये उनके लिए और अफगानिस्तान के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा और एक मोहम्मद सलीम की क्रिकेट जर्नी में याद किया जाएगा कि मैंने अपना मेडन 5 विकेट हॉल से ना इंडिया के अगेंस्ट हासिल किया। तो एक बड़ी टीम है और अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया मैंने ये 5 हासिल किया था, तो एक प्राउड मोमेंट होगा। लेकिन आज भी इंडिया ने शानदार किस्म का परफॉर्मेंस दिए। 564 रन के ऊपर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था 8 विकेटों के नुकसान के ऊपर और अफगानिस्तान डे एंड के ऊपर 113 रन के ऊपर 5 विकेट गंवा चुके हैं और अभी भी 451 रन की उनको ट्रेल बाकी है। और जिस तरह से लग रहा है कि अफगानिस्तान शायद 250 तक जो पहुंच पाएगा अगर ज्यादा हिम्मत कर ली। सिर्फ रहमत शाह उनके प्रॉपर बैट्समैन रहते हैं, बाकी सारे ऑलराउंडर और फास्ट मतलब बॉलर रहते हैं। तो अगर 250 ओवर भी ऑल आउट हो गई तो अब इंडिया जो है उनको फॉलो ऑन भी करवाएगा और हो सकती है एक इनिंग से इंडिया ये मैच कल ही जो है वो रिजल्ट आ जाए। कल के डे एंड तक जो है वो ऑलमोस्ट रिजल्ट आ चुका होगा। तो खैर यहाँ पर अगर बात करें, कल ने हमने बात की थी शुभमन हल सिर्फ 3 विकेटें उनकी गिरी थी। शुभमन गिल 103 के ऊपर और जो ऋषभ पंत है वो 50 रन के ऊपर खेल रहे थे। आज शुभमन गिल 126 रन के ऊपर ऑल आउट हो गए हैं 177 डिलीवरीज के ऊपर, 15 चौके 1 छक्का जो कल उन्होंने मारा था। ऋषभ पंत ने 121 गेंदों के ऊपर 81 रन बनाए, उनको कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने आउट किया। 6 चौके उन्होंने मारे, 3 छक्के कल उन्होंने मारे थे अब्दुल मलिक को एक और में, कल 2 चौके उन्होंने मारे थे और आज 4 चौके सिर्फ उन्होंने इजाफा किया है। और नीचे से ध्रुव जुरैल जो है वो कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ 19 रन उन्होंने बनाए, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट रन यहाँ पर नीचे से बनाए। आपको शौक लगे होगा कि फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने 12 गेंदों के ऊपर 22 रन बनाए, 4 चौके 1 छक्का उन्होंने मारा। कुलदीप ने 9 रन बनाए। मंदाव सुत्तर जिनका आज टेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू था कल मतलब हुआ था, उनको आज फर्स्ट इनिंग्स टेस्ट में खेलने का मौका मिला। उन्होंने 28 रन बनाए, 41 गेंदों के ऊपर 2 चौके 2 छक्के मारे हैं। ऋषभ पंत के बाद सबसे ज्यादा जो सिक्स मारे हैं इनिंग्स के अंदर इस टेस्ट मैच के अंदर। लेकिन नीचे से जो मतलब संभाला है 52 रन की पारी के लिए वाशिंगटन सुंदर ने, वो तो मोहम्मद सिराज आउट हुए उनकी तरफ से, वरना वो मजीद रन जो है वो एडअप कर सकते थे और इसी वजह से उन्होंने वहां पर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उसके बाद सिर्फ कुलदीप और प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो रह गए, तो इसलिए उन्होंने वहां पर डिक्लेयर कर दिया था इंडिया ने, वरना वाशिंगटन मजीद रन भी बना सकते। लेकिन वाशिंगटन ने भी इंपॉर्टेंट पारी के लिए अपनी 6 टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाई है। 52 गेंदों के ऊपर 68 गेंदों के ऊपर 52 रन बनाए, 5 चौके 1 छक्का उन्होंने मारा। और जब मोहम्मद सिराज आउट हुए मोहम्मद सलीम के हाथों उन्होंने बोल्ड मारा तो 564 रन के ऊपर शुभमन गिल ने इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। 127 ओवर्स के लिए है टीम इंडिया ने। अगर बॉलिंग की बात करें तो कल 1 विकेट ज़ियाउर रहमान ली थी, उसकी वही 1 विकेट है। बाकी जो 6 विकेट थी, बाकी जो 2 विकेट थी कल वो मोहम्मद सलीम ने ली और आज उन्होंने 4 मजीद विकेट लिए और 1 विकेट ऋषभ पंत की सबसे इंपॉर्टेंट विकेट मोहम्मद सलीम ने हासिल की। लेकिन मोहम्मद सलीम की जितनी तारीफ कीजिए वो कम है। उसने कल भी शानदार किस्म की बॉलिंग की थी, लेकिन सिर्फ उनको 2 विकेट मिली थी और वो भी थोड़ी बड़ी इंप्रेसिव किस्म की थी। साई सुदर्शन वाली विकेट थी वो उन्होंने प्रॉपर जो है वो हासिल की थी, सही किस्म का फंसा कर साई सुदर्शन का एज निकलवाया था और अफसर सजाई ने फिर आसान कैच पकड़ा था। और अगर बात करें तो आज उन्होंने 6 विकेट हासिल की है और इससे पहले सिर्फ वो एक टेस्ट मैच के लिए मोहम्मद सलीम 2024 में खेला था। मुझे सही से याद नहीं कि किसके अगेंस्ट का डेब्यू था, आई थिंक बांग्लादेश थे या जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उन्होंने एक मैच खेला था, लेकिन उसमें कोई विकेट उनको नहीं मिल पाई थी। और आज इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने अपना टेस्ट का दूसरा मैच खेला, उससे पहले कोई एक विकेट भी नहीं हासिल की थी। यशस्वी जायसवाल की विकेट उनकी मेडन टेस्ट विकेट बनी थी और आज उन्होंने अपना मेडन टेस्ट 5 कंप्लीट किया और एक बड़ी टीम इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने अपना टेस्ट 5 लिया है। सलीम ने 27 ओवर में 140 रन देकर 6 विकेट हासिल की, 3 मेडल उन्होंने डाले। और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी 24 ओवर में 91 रन देकर 1 विकेट हासिल कर चुके। और इस तरह से जब अफगानिस्तान की इनिंग्स का आगाज हुआ तो अब्दुल मलिक ने 16 रन बनाए, सद्दीकुल आतल को तो प्रसिद्ध कृष्ण ने जो बॉल मारे हो पहले मनोज सत्तर ने जो आगाज किया अब्दुल मलिक को आउट करके मोहम्मद सिराज ने बड़ा सिंपल कैच पकड़ा और उन्होंने अपनी मेडन टेस्ट विकेट
अब्दुल मलिक की जनाब वो हासिल की जिन्होंने 16 रन बने। उसके बाद जनाब प्रसिद्ध कृष्णा ने फिक्स 3 ओवर के बाद 5.4 ओवर्स के ऊपर अब्दुल मलिक आउट हुए और 8.4 ओवर के अंदर सिद्दीकुल्ला आतुल को जो बॉल मारे प्रसिद्ध कृष्णा ने, सिद्दीकुल्ला आतुल को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कहाँ से मुझे वो बोल्ड और आउटस्टैंडिंग अनप्लेबल तक किसी भी बल्लेबाज के लिए वो अनप्लेबल होता है। बड़े बड़े बल्लेबाज भी इस गेम के ऊपर वो आउट हो सकते हैं आसानी से, क्योंकि बहुत ही शानदार डिलीवरी मारी थी प्रसिद्ध कृष्णा ने। और सिद्दीकुल्ला आतुल का मुंह देखने वाले था वो वो हक के बके रह गए थे कि ये वो प्रसिद्ध कृष्णा ने मेरे साथ किया क्या है, मतलब किस टाइप की मुझे डिलीवरी मारी है। तो वो 17 रन के ऊपर आउट हुए। रहमानुल्लाह गुरबाज मनाउ सूत्र की दूसरी विकेट बनी टेस्ट की, 12 रन पर आउट हुए और उन्होंने उसके बाद रहमत शाह और हशमतुल्लाह शाहिदी ने थोड़ा सा इनिंग्स को लेकर चले, जिन्होंने उतनी खास पार्टनरशिप तो खैर नहीं बनाई, सिर्फ 36 रन की पार्टनरशिप बनी। उसके बाद हशमतुल्लाह शाहिदी को फास्ट बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किया। और बेसिकली आपको पता चलो कि सिद्दीकुल्ला आतुल को जब आउट किया प्रसिद्ध कृष्णा ने, तो ये उनकी इंडियन सोयल के ऊपर फर्स्ट टेस्ट विकेट बीती। अभी तक वो ओवरसीज में खेलते आ रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा। इंग्लैंड में वो खेले थे और बीजीटी में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में वो खेले थे प्रसिद्ध कृष्णा। तो अभी तक इंडियन सोयल के ऊपर उन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की थी। आई थिंक 1-2 मैच खेले लेकिन उनको विकेट नहीं मिली। तो सिद्दीकुल्ला आतुल की जब उन्होंने विकेट हासिल की तो ये उनकी फर्स्ट टेस्ट विकेट भी थी इंडियन सोयल। उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी विकेट वो हशमतुल्लाह शाहिदी का आउट की, जिनको 20 रन के ऊपर आउट किया। उन्होंने 48 गेंदों के ऊपर 4 चौके भी उसमें मारे। और दिन का अख्ताम के ऊपर 40वें ओवर की सेकेंड लास्ट गेंद के ऊपर आउट किया अफसर रज़ाई, जो विकेट कीपर बैट्समैन है। तो यहाँ पर अफसर रज़ाई को दी एंड के ऊपर आउट किया। मनो सूत्र ने उनको कॉट एंड बॉल किया, जिन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए 26 गेंदों का सहारा लेते हुए। और उसके बाद जब वो आउट हुए तो डे का एंड किया गया और 113 रन बनाए अफगानिस्तान ने 5 विकेट के ऊपर 39.5 ओवर्स के अंदर। और उनके जो सबसे टैलेंटेड बल्लेबाज है रहमत शाह, उनने 43 रन बनाए हैं 81 गेंदों के ऊपर, 6 चौके 1 छक्का उनने मारा। 53 के स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं। और रहमत शाह फर्स्ट अफगानी बैटर भी बन चुके हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो 1000 रन का जो संग मील है वो अबूर कर लिया है। तो उनको बड़ी मुबारकबाद हो रही है, उनके लिए प्राउड उन्होंने कि वो फर्स्ट अफगानी बन चुके हैं जिन्होंने टेस्ट में 1000 रन क्रॉस कर लिए हैं। अफगानिस्तान के लिए टेस्ट नहीं खेलता, आप शायद हैरान होंगे कि सिर्फ फर्स्ट बल्लेबाज बन चुके जिन्होंने 1000 रन बने। मैं खुद हैरान था, लेकिन जब मुझे याद है कि अफगानिस्तान तो उतने टेस्ट मैच नहीं खेलता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी बड़े माइलस्टोन है। अफगानिस्तान के वनडे के भी सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज है रहमत शाह, जिनको 150 से 160 वनडे मैचेस वो खेल चुके हैं और सबसे ज़्यादा रन्स भी है फॉर ओडीआईज में अफगानिस्तान के लिए। और बॉलिंग में तो खैर उस तरह से किसी ने विकेट नहीं हल्की। सिराज ने 6 में 24, कुलदीप ने 7 में 29 और वाशिंगटन ने 4 में 12। लेकिन जो 2 इंप्रेसिव बॉल रहे डे 2 के ऊपर फॉर इंडिया इन बॉलिंग, प्रसिद्ध कृष्णा 7 ओवर में 27 रन 2 विकेट। और मनो सूत्र जो डेब्यूटेंट है उनने आउटस्टैंडिंग किस्म बॉलिंग की 15.5 गेंदों में उनने 7 मेडन डाले, सिर्फ 21 रन दिए और 3 बड़ी विकेट हासिल की, जिसमें अफसर रज़ाई विकेट कीपर बैट्समैन, रहमानुल्लाह गुरबाज और अब्दुल मलिक ऊपर से टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को उन्होंने आउट किया। सिर्फ 1.3 तरीके उनकी इकॉनमी हमारा 451 के साथ वो ट्रेल कर रहे। तो आप लोग क्या लगता है, क्या कल अफगानिस्तान कितना रन बना पाएगी और क्या फिर इंडिया उनको फॉलो ऑन करवाएगी या नहीं करवाएगी? मुझे लगता है कि इंडिया फॉलो ऑन करवाएगी, क्योंकि डे 3 है तो इंडिया नहीं चाहेगी कि हम डे 4 तक बल्लेबाजी करें या डे 5 को फिर हम इनको ट्रेल लेते। तो इंडिया चाहेगी कि जल्द जल्दी इस टेस्ट में इसको मुकाएगी, उसके बाद वनडे सीरीज के लिए हम वो थोड़ा सा 1-2 दिन जल्दी फारिग हो जाए। तो आप सबका इस डे के ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल डे 3 में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना वो ना भूलें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।